हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन जब अमीबा में होता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली डुप्लीकेट करता है। जहाँ ऑप्शंस हमें दिए गए ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी न्यूक्लियस, सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड डी में लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करेंगे अगर, तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, तो इसका मतलब है कि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नाउ ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसमें हम लोग जानते हैं कि इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म होते हैं उनको क्लोन बोलते हैं बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली रिलेटेड टू देयर पेरेंट्स। नाउ ये जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इधर थ्रू गेमीट्स होता है, यहाँ लिख सकते हैं इधर थ्रू gametes, but in the most of the cases में क्या होता है कि there are reproductive structures present जिसके वजह से asexual reproduction हो पाता है। एनिमल्स के केस में अगर बात करते हैं का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनिमल्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन का प्रोसेस में क्या होता है कि पेरेंट सेल जो है वो खुद ही टू हाफ में डिवाइड कर जाते हैं, दैट इज टू डॉटर सेल्स में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेरेंट सेल ही डेवलप कर जाता है टू डॉटर सेल्स। इस प्रोसेस को हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसमें और भी तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हम लोग को मिलते हैं एनिमल में, लाइक गैम्यूल्स जो स्पॉन्ज के केस में फॉर्म होता है, या फिर बर्ड्स का फॉर्मेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसमें एक और हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो ये सब हमारा एनिमल के लिए हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के एग्जांपल क्या हो गया, आइज, राइजोम, बर्ड्स, ऑफसेट, या फिर बल्ब, यहाँ पे लिख सकते हैं बल्बिल जो हम लोग का गेव में मिलता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग बाइनरी फिजन के बारे में बात करने वाले। तो बाइनरी फिजन जैसे कि हम लोग बोले थे कि उसमें पेरेंट सेल डिवाइड कर जाता है इंटू टू डॉटर सेल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, इन केसेस ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम, वहां हमें देखने को ये मिलता है। ऑल्सो जैसे कि हम लोग बोले इसमें जो ऑर्गेनेलीज है डुप्लीकेट करते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें कि कौन से ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करते हैं, देन इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा पेरेंट सेल रहता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो डुप्लीकेट करेगा सबसे पहले, एंड देन न्यूक्लियस डुप्लीकेट करने के बाद क्या होगा, बाकी जो जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है इन साइटोप्लाज्म वो डुप्लीकेट करते हैं। एंड देन एट लास्ट पूरा सेल ही डुप्लीकेट करने के बाद जो सबसे लास्ट में स्टेप होता है वो क्या होता है कि यही बनाता है लास्ट में टू डॉटर सेल्स। इस तरह डुप्लीकेशन होता है एंड इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ अमीबा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करते हैं एंड हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।